ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है रमा एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उस व्रत को पालन करने से होने वाले फल के बारे में वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपेंद्र, सब पाप नाशनी इस एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। बहुत वर्ष पहले मुसुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र से अच्छी मित्रता थी और साथ ही साथ वरुण, अग्नि, कुबेर, यमराज, वो सब भी उनके अच्छे मित्र थे और सभी धार्मिक तत्वों का पालन करते हुए वो अपने राज्य का पालन पोषण कर रहा था, अपने राज्य पर राज कर रहा था और वो सारे एकादशी व्रत का पालन बहुत ही विधि विधान के साथ कर रहा था। कुछ वर्षों के बाद राजा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे पुत्री बड़ी हुई। पुत्री का सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह किया गया और उस चंद्रसेन रखा गया। योग्य समय के उपरांत उसका विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन से हुआ। एक बार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उसी दिन एकादशी भी थी। तब चंद्रभागा घबरा गई कि उसका पति है वो तो बहुत कमज़ोर है और वो एक दिन भी भूख सहन नहीं कर पाएगा और उसको डर था कि उसके पिता के राज्य में कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन किए बगैर नहीं रहता है। यहाँ तक कि उसके पिता दशमी के दिन सारे राज्य में संदेश भेज देते हैं कि कल एकादशी है और यहाँ तक कि उसके मनुष्यों को तो छोड़ो, पशु हैं, घोड़े हैं, हाथी है, उन सब को भी अन्न नहीं खिलाया जाता था एकादशी के दिन। इससे जानकर चंद्रभागा भयभीत हो गई कि मेरे पति की क्या स्थिति होगी। तभी उसका पति अपनी पत्नी के पास आया और कहने लगा कि एक तरफ तो राज आज्ञा है कि एकादशी व्रत का पालन करना है, दूसरी तरफ मैं भूख सहन नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए क्या उचित होगा, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। तब चंद्रभागा कहती हैं कि अगर तुम इस राज आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। अतः मेरा तो यही परामर्श है कि तुम आज ही इस राज्य को छोड़कर चले जाओ और पुनः फिर कभी आना। परंतु उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस एकादशी व्रत का पालन करूं, भले स्थिति फिर आगे परिणाम कुछ भी हो, हरी इच्छा। तब पत्नी ने कहा, जैसा आप उचित समझो। सभी की भांति उसने भी एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ किया। शाम को रात भर जागरण किया, परंतु वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि भूख सहन नहीं कर पाने के कारण उसने प्राण त्याग दिए। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पूर्व ही वहाँ के राजा मुसुकुंद ने अपने जो जमाई थे उनका अग्नि संस्कार कर दिया, दाह संस्कार कर दिया और एकादशी व्रत का पालन करने से भक्तों देखते ही देखते शोभन है वो इस बंधन से मुक्त होकर भगवान के रमा एकादशी पालन से शोभन मंदार पर्वत के शिखर पर बसने वाले देवपुरी राज्य का राजा बन गया। भगवान की कृपा से उसको देवपुरी राज्य का राजा बना दिया गया। रत्नों से सुशोभित सुवर्ण के खंभे और अमूल्य हीरो मोतियों से जड़ित राजभवन में वह रहने लगा। अनेक आभूषणों से युक्त शोभन बहुत सारे गंधर्व और अप्सराओं के द्वारा सेवित होने लगा। मुसुकुंदपुर का सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते हुए अचानक एक दिन देवपुरी में जा पहुंचा। वहां पर शोभन को अपने राजा का जमाता समझकर वो उसके पास गया। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और प्रणाम करके ब्राह्मण के सामने खड़े रहे। उसके पश्चात राजा ने ब्राह्मण का राजा मुसुकुंद का चंद्रभागा तथा मुसुकुंदपुर की प्रजा का कुशल क्षेम पूछा। सभी लोग सुख से और शांति से रह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आश्चर्य से ब्राह्मण ने राजा को पूछा, हे राजन, इतनी सुंदर नगरी में मैंने कभी नहीं देखी थी, ऐसा राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। तभी राजा ने कहा, रमा एकादशी व्रत का पालन करने से यह अशाश्वत राज्य मुझे प्राप्त हुआ है।
लेकिन ये राज्य किस प्रकार शाश्वत होगा, इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। शायद अश्रद्धा से मैंने इस व्रत का पालन किया होगा, इसलिए यह अशाश्वत राज्य मुझे मिला है। कृपया आप ये चंद्रभागा को कहिए, मेरे मत के अनुसार केवल वही इस राज्य को शाश्वत बना सकती है। यह सुनकर ब्राह्मण मुसुकुंदपुरी में लौट आया, चंद्रभागा को पूरा का पूरा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा कहती है कि मुझे तो यह सारा का सारा वृतांत एक स्वप्न की भांति लग रहा है, परंतु ब्राह्मण ने विश्वास दिलाया कि यह सारा दृश्य मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। ये ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर चंद्रभागा ने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो। तभी उसके पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदार पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए और उन्हें पूरा वृत्तांत कह सुनाया। वामदेव ने चंद्रभागा को वैदिक मंत्र की दीक्षा प्रदान करी। वामदेव से प्राप्त मंत्र के प्रभाव से तथा रमा एकादशी के पालन से चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद वह अपने पति के सामने आ गई। अपने पत्नी को देखकर ही शोभन को प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया आपके हित के लिए मेरे 2 वचनों को सुनिए। अपने 8 वर्ष की आयु से मैं रमा एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ। इस व्रत का पालन के प्रभाव से आपका राज्य प्रलय तक शाश्वत और समृद्ध रहेगा। उसके बाद वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसलिए हे राजन, रमा एकादशी के ये कामधेनु अथवा चिंतामणि समान सभी की सभी इच्छाएं पूर्ति करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस एकादशी के महात्म्य का कथन कहा है। कृपया कृष्ण पक्ष की तथा शुक्ल पक्ष की दोनों भी एकादशी का व्रत पालन करने से मुक्ति मिलती है। जो भी इस व्रत की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद से वैकुंठ की प्राप्ति करता है। अतः हम सब इस एकादशी व्रत की महिमा का श्रवण करने के उपरांत हमें चाहिए कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करें। और मुख्य विधि विधान यह है कि एकादशी के दिन प्रजल्प से दूर रहें और भगवान श्री गोविंद की नामों की महिमा के विषय में श्रवण करें। भगवान का नाम जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करें। इस प्रकार प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करने से जो कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रतों का पालन करता है वह जीते जी तो भौतिक भोगों का आनंद भोगता है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करके मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। ऐसा आचार्यों का मत है। इस प्रकार रमा एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। रमा एकादशी महिमा की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।